नमस्कार दोस्तों, एनसीआर खबर के प्राइम टाइम में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे पास ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गॉड सिटी 2 के 12th एवेन्यू सोसाइटी के लोगों की एक समस्या को लेकर सवाल आए, जिसके बाद हम लोगों ने गॉड सिटी 12th एवेन्यू के लोगों को वहां से लिया है। उनकी समस्या है कि उनकी वहां सड़क नहीं बन पा रही है, बिल्डर की तरफ से उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है। इस पूरे डिस्कशन के लिए मेरे पास गॉड सिटी 12th एवेन्यू के एओए प्रेसिडेंट अखिलेश जी हैं, साथ में बोर्ड मेंबर अनिल पांडे और नवीन असाती जी हैं, और पूर्व में एओए में रही बबीता जी हैं। मेरे साथ बिल्डर बायर्स मामलों के एक्सपर्ट नरेश नौटियाल जी हैं। आप सभी का स्वागत है और हम इस मुद्दे पे बात करेंगे। उससे पहले मैं बात शुरू करूं, मैं आप लोगों से कहूंगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट हमारी बातें और आपके मुद्दे लगातार ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आपको हमारे आने वाले समय में सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। तो सबसे पहले इस मुद्दे को शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं अखिलेश जी से। अखिलेश जी, आप एओए प्रेसिडेंट हैं, बताएंगे कि ये क्या मुद्दा है, क्या इशू है आप लोगों का? सर, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारी जो गौ सिटी 2 है ना, उसमें लगभग 11 सोसाइटीज हैं, ठीक है ना। और 11 सोसाइटी में सबकी एक कॉमन समस्या है, वो समस्या है रोड की, ठीक है। बिल्डर के द्वारा लगातार हमसे टाउनशिप चार्ज लेने के बावजूद रोड की जो समस्या है, वो मतलब रोड क्या कहेंगे, रोड कम गड्ढे ज्यादा है। हाँ। तो ये समस्या कई बार हमने जनप्रतिनिधि, सांसद और सबके पास हम गए, इवन डीएम, एसएसपी, सबके पास हमने कंप्लेन की, लेकिन अभी तक उसका कोई निवारण नहीं हो पाया। वो जस की तस समस्या बनी हुई है। उसका कारण क्या है अखिलेश जी? सर, कारण तो ये है कि हमसे चार्ज लेते हैं और ये बिल्डर को डेवलप करना है, और पिछले 5 साल हो गए लगभग ये टाउनशिप बने हुए हैं, और सबको लगभग मतलब सभी को हैंड ओवर कर दिया, सारे सबको पोजीशन दे दिया, सब जितने भी, चाहे वो गौर की सोसाइटीज हो या अदर देन गौर हो, जिसको इन्होंने एफएसआई दे रखी है। लेकिन वो उनके द्वारा कभी भी ज्यादा प्रेशर करने पर वो क्या करते हैं, पैच वर्क कर देते हैं। उसके अलावा उससे ज्यादा कभी कोई कार्य उन्होंने किया नहीं है। उनकी मनमानी चल रही है। ठीक है। मैं बबीता जी को ला रहा हूँ। बबीता जी, आप भी एओए में रही हैं इनसे पहले, तो आपने मतलब क्या एफर्ट आप लोगों ने किया और ऐसा क्या हुआ कि लगातार एओए बदलती रही है लेकिन बिल्डर काम नहीं कर रहा, आपकी सड़क नहीं बना रहा है? ये बहुत छोटा सा इशू है। जी, आशु जी, सबसे तो पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस मसले को अपने चैनल पे उठाया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझ सके कि किस मुश्किल हालातों से हम गुजर रहे हैं पैसा देने के बावजूद। मैं आपको बताऊँ कि हर महीने जो हमारा मेंटेनेंस जाता है, उसमें टाउनशिप मेंटेनेंस के नाम पे भी हम एक हिस्सा देते हैं बिल्डर को। क्योंकि बिल्डर जो है, सोसाइटी के बाहर की जो सड़क है, उसको मेंटेन करती है। जीसी 2 की बात कर रही हूँ। लेकिन पॉकेट से हमारे हर महीने पैसे जा रहे हैं। हर सोसाइटी का हर रेजिडेंट जो है वो पैसे दे रहा है, टाइम से दे रहा है। बावजूद इसके अगर आप आगे यहाँ पे हालात देखेंगे तो गड्ढे ज्यादा, सड़कें कम है। आपको जितनी देर गोल चक्कर से आने में लगता है, उतना ही समय जीसी 2 की गेट से सोसाइटी में इन करने में लग जाता है। हालात ये है। सिर्फ रोड के अलावा यहाँ पे सिक्योरिटी की बात करूं तो वो भी बिल्कुल नहीं है। लेकिन आज चूंकि मसला हम सड़क के ऊपर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के जो रेजिडेंट है वो सफर कर रहे हैं। बिल्डर से बात करो तो बिल्डर, अथॉरिटी से बात करो तो बिल्डर की तरफ धकेल देता है। बिल्डर सुनता नहीं है, कि कह रहा है कि हमारे पास सारी सोसाइटियां जो है मेंटेनेंस नहीं भर रही है, टाउनशिप मेंटेनेंस, तो हम नहीं बना सकते। बहाने हैं और कुछ नहीं है। बतौर रेजिडेंट मुझे तो, चूंकि मेरे पॉकेट से पैसे जा रहे हैं, तो मुझे राइट बनता है, मेरा ये अधिकार है कि मुझे सड़क मिले। मैं नवीन असाती जी को ला रहा हूँ। नवीन जी, आप लोग बोर्ड मेंबर हैं, करंट में एओए में हैं, आप लोग और क्या कर रहे हैं इसके लिए? आप अथॉरिटी से मिल रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, क्या है आप लोगों का इस मामले को लेकर स्टेक? सर, हम इनसे मिल रहे हैं, हम इनसे मिल रहे हैं, हम इनके समक्ष अपने बातें रख रहे हैं। इवन इस बार जैसे हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि भी आए थे हमारी सोसाइटी में, उन्होंने वोट मांगा था, उसमें हमारी सोसाइटी से लगभग 100 लोग एकत्रित होकर उनके समक्ष एक बात रखी थी कि साहब रोड बनवाएं आप हमारे लिए। लेकिन बिल्डर ने उनकी बात को भी नजरअंदाज कर दिया। इवन उन्होंने वो शनिवार या इतवार के दिन हमारे यहाँ आए थे, और बिल्डर को जब उन्होंने फोन किया तो बिल्डर ने बोला कि भाई आज तो वीकेंड है, आज बात नहीं करेंगे, और फोन नहीं उठाया। तो जनप्रतिनिधि तक की वो बात नहीं सुन रहे हैं। इसके अलावा हम अथॉरिटीज के पास जनप्रतिनिधि ने कोई एक्शन नहीं लिया? मतलब मैं 1 मिनट रोक रहा हूँ। जनप्रतिनिधि ने उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया कि उन्होंने कह दिया उनसे कि भाई मैं बाद में बात करूंगा? मैं जी, उन्होंने बोला मैं इसको करवाता हूँ,
बस इसके बाद फिर उन्होंने बोला कि मैं कैसे भी कोशिश करके आपकी मदद करूंगा। तो अच्छा, अब वो सौभाग्य से वो अब जीत गए हैं। तो अब हमारी उनसे आशा है, आपके चैनल के माध्यम से हमसे बार बार विनती करेंगे कि प्लीज आप इस रोड को बनवाएं, क्योंकि वास्तव में जैसा बबीता जी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि मतलब वो गड्ढों के बीच में अब रोड हो गई है। मतलब आप यहाँ से मेन गेट तक जाना हमारे लिए बहुत बड़ा सरदर्द हो गया है। आप मतलब बैठना दूभर हो गया, कार में, बाइक में तो लोग इवन एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। ठीक है। इतनी मैं हालत। नरेश जी, मैं नरेश जी को ला रहा हूँ। नरेश जी, आपको क्या लग रहा है इनकी समस्या कहाँ है? सिर्फ सड़क इनकी समस्या है, बिल्डर इसलिए नहीं कर रहा है, या कुछ और है? समस्या इनकी ये है कि बिल्डर ने एक टाउनशिप डेवलप की। टाउनशिप जी, के हिसाब से 20,000 आपकी फ्लैट आवाज उसको, कम आ रही है, थोड़ा तेज बोलिएगा। मैं कह रहा हूँ बिल्डर ने एक टाउनशिप डेवलप की गौर सिटी। उसने 20,000 फ्लैट के हिसाब से गवर्नमेंट से जमीन ली कि मुझे जी, इतने फ्लैट बनाने हैं। उस हिसाब से उसको जगह मिली। उसमें स्टेडियम भी शामिल था, पुलिस स्टेशन भी शामिल है, उसका क्लब भी शामिल है, सड़कें भी शामिल है, इनकी सारा उसमें आता है। यहाँ तक सिविल जी, लाइन भी उसी में आती है इनकी। हाँ, हाँ, दिक्कत क्या है, जब ये बनाया गया, प्लान लिया गया, तो ये टाउनशिप, सारा कुछ हम्म, टाउनशिप के हिसाब से काम हुआ। बाद में बिल्डर हम्म, को आया लालच, हाँ, क्योंकि हाँ, करप्शन तो यहाँ बहुत अच्छा है इंडिया में। तो उस हम्म, करप्शन में बिल्डर ने क्या किया, टाउनशिप को टुकड़े करके छोटे 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 उसमें बांट दिया, इन्हीं को आपस में बांट दिया। जहां हम्म, बिल्डर को पूरा एक करना था, एक एओ, ये सब कुछ होना था, वहां अब ये 10, 12, 13, 14 जो भी हैं, उतनी एओ खड़ी हो गई है। अब क्या, ये 14 की 14 जितनी भी एओ होंगी वहां पे, जब जी, तक जी, ये सारी एओ को नहीं गठित हो जाएंगी, तब तक ये हाँ, कुछ भी हाँ, नहीं कर पाएंगे। और बिल्डर जिस दिन सीसी ले लेगा कंप्लीट प्रोजेक्ट हाँ, की, हाँ, उसके 2 हाँ, हाँ, साल इनके पास रहेगा बिल्डर की गर्दन दबाने के लिए। उसके बाद ये हाँ, बिल्डर का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि वो एक ठेकेदार है। ठेकेदार की जो लिमिट है वो 2 साल और है सीसी के बाद। जी, जी, उसके बाद बिल्डर, और बिल्डर को सीसी में उलझा के रखेगा एओ में। ये आपस में एओ ही बनाते रह जाएंगे। जब एओ बनेगी इनकी, तब तक बिल्डर का 2 साल हो जाएंगे। उसके बाद ये ठीक कहीं है, भी चले जाए, कहीं भी जाए, कुछ नहीं होगा। इनको पहले ही कोर्ट ठीक है, में जाके ये कागज लगा देना चाहिए। ठीक है। मैं अनिल पांडे जी को ला रहा हूँ। अनिल जी, आप लोग जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं सड़क की, बेसिकली लड़ाई सड़क की है या सुविधाओं की है? आप सिर्फ सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं तो शायद बिल्डर आप पे ध्यान नहीं दे रहा है। सर, लड़ाई सड़क की भी है और बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं जो कि इनको जी, टाउनशिप में मिलनी चाहिए, वो तो मिल नहीं रही। हाँ, हाँ, जैसे हमें पार्क नहीं है, हमारे गौर सिटी 2 में एक भी पार्क नहीं है हमारे पास। हम्म, हमारे पास तो हॉस्पिटल अभी बहुत सालों से इनका बन रहा है, अभी तक हॉस्पिटल नहीं बना है। और जी, सड़क तो सबके स्टार्ट है, मतलब फर्स्ट हम्म, लेवल पे हमको चाहिए कि अगर सोसाइटी के बाहर पैर रखते हैं तो हमको सड़क अच्छी चाहिए। तो ये हमारी हम्म, शुरुआत की है। सुविधाएं तो हम्म, टाइम से बोल के कुछ भी नहीं मिल रहा। जी, जी। मैं बबीता जी को ला रहा हूँ। बबीता जी, आप ये जो अभी अनिल जी कह रहे हैं कि यहाँ पार्क नहीं है टाउनशिप के हिसाब से, बाकी चीजें नहीं है, तो आप लोगों ने इसकी भी कोई लड़ाई लड़ी है या सिर्फ मामला सिर्फ सड़क तक सीमित है कि सिर्फ सड़क चाहिए हमें? जी जी, एक्चुअली देखिए, हम सबका पहला पहला घर है यहाँ पे। हमने हाँ, हाँ, जो है सपनों का घर जो है खरीदा है। अब हाँ, हाँ, चूंकि जब आप अंदर घुसते हैं तो चीजें खुलती जाती है। 2019 में हमारे यहाँ हाँ, एओ का गठन हुआ था। एओ के हाँ, गठन के बाद हमें अंदर की चीजें पता चली कि काफी कुछ है जो बिल्डर ने सिर्फ ऊपर ऊपर दिखाया। हम सबको बिल्डर ने जो घर है वो GC1 का दिखाया। हमने GC2 में चीजें थी कि इस तरह की होंगी, लेकिन ऐसी कुछ हुई नहीं। बिल्डर ने जो है अप्रूवल जो है, जब GC2 के लिया था तो टाउनशिप मेंटेनेंस, टाउनशिप के नाम पे लिया था। बाद में उसको अपग्रेड कराया उसने ग्रुप हाउसिंग के नाम पे। तो जब आप टाउनशिप में रहते हैं तो टाउनशिप में बेसिक एमिटीज होती है जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने तय कर रखा है, उसको फॉलो करना होता है। उसमें पार्क होता है, उसमें सेंट्रलाइज एरिया होता है, कॉमन एरिया होता है जहां आपातकाल की स्थिति में वहां लोग जमा हो सकते हैं। ऐसी कोई भी सुविधा GC2 में नहीं है। मैं आपको कह रही हूँ कि आने वाले दिनों में ये हालात और बिगड़ जाएंगे, इसीलिए क्योंकि जनसंख्याएं बढ़ेंगी और यहाँ अगर कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन आई तो लोगों के पास एक जगह इकट्ठा होने के लिए, क्योंकि ऊंची ऊंची इमारतें हैं यहाँ, वहां एक ऐसा कॉमन एरिया नहीं है जहां लोग एकत्रित होकर खुद को सुरक्षित रख सके। तो जिसके बाद हमने एक RTI लगाया और हमने जानने की, क्योंकि आपको हर महीने जो है हर सोसाइटी से बिल्डर एक अमाउंट लेता है टाउनशिप मेंटेनेंस के नाम पे, जिसमें सोसाइटी के बाहर की जो सुविधाएं होती है उसको मेंटेन की जाए, चाहे वो सीवर लाइन की सुविधा हो, चाहे वो सड़क की सुविधा हो, चाहे सिटी की सिक्योरिटी की सुविधा हो, ये तमाम सुविधाएं उसमें आती हैं। हमने एक RTI लगाया जिसमें RTI के जवाब में ये आया कि भाई साहब आपका जो GC2 है वो टाउनशिप नहीं है, ग्रुप हाउसिंग है। अब ये हमने RTI बिल्डर से आपने सवाल, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में लगाई है? जी जी जी, 2019 में लगाई थी। 6-7 महीने में, मतलब काफी भागादौड़ी के बाद हमें जवाब मिल गया था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि ये ग्रुप हाउसिंग है। हमने बिल्डर से अगला सवाल पूछा कि जब ये ग्रुप हाउसिंग है तो आप हमसे टाउनशिप मेंटेनेंस के नाम पे पैसे क्यों ले रहे हैं?
बिल्डर ने नहीं तो आप negotiate लोगों किया ने उसके मैं बबीता जी एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों ने अथॉरिटी से ये पूछा कि अगर ये टाउनशिप नहीं है, ग्रुप हाउसिंग है, तो सड़क आप क्यों नहीं बना रहे हो? ये एक हमने एक लेटर लिखा था जिसके जवाब में उन्होंने 15 दिन का समय दिया था, नोटिस भेजा था बिल्डर को कि आप ये चीजें क्यों हो रही हैं, 15 दिन के अंदर जवाब दें। उसके जवाब में बिल्डर की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। मैं इसका फॉलो अप अभी ले रही हूँ। एक छोटा सा सवाल बबीता जी, कि अगर ये टाउनशिप नहीं है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का डिपार्टमेंट खुद कहता है, तो यहाँ पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी बॉन्ड होनी चाहिए सड़क बनाने के लिए। नहीं सर, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। जो GC2 की जो गेट है, जो 11th एवेन्यू के एक पास पड़ती है और एक 16 रक्षा अडेला के पास पड़ती है, 2 गेटें हैं, एक स्कूल के पास खुलती है। इस एरिया के बीच में जो है, अभी इसका मेंटेनेंस बिल्डर के पास है, क्योंकि जो सारी सोसाइटी उसने बेची है, कुछ अदर्स बिल्डर को बेची है, कुछ अपने पास अलग अलग एवेन्यूज डेवलप किए हैं, वो सारे में AO का फॉर्मेशन नहीं कंप्लीट हुआ, तो इसके पास नहीं, इसका मैं रोक रहा हूँ। AOA का फॉर्मेशन हो या ना हो, अगर आप ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से सिंपल एक सवाल करते हैं कि आपके RTI से हमको ये पता लग रहा है कि ये ग्रुप हाउसिंग है, तो ग्रुप हाउसिंग के चारों तरफ की सारी सड़कें बनाना आपका काम है, कॉलोनाइजर आप हो। नहीं, इसके सवाल के जवाब में उन्होंने साफ साफ कहा जो हमारी जो बाउंड्री वॉल है उसके बाहर की सड़कें उनकी जिम्मेदारी है, सिटी के अंदर की जिम्मेदारी फिलहाल अभी गॉडसंस प्रोमोटर्स के पास ही है। तो फिलहाल कब तक? 10 साल 20 साल? जब तक हैंड अभी तो फिलहाल जो आपको नरेश जी ने कहा वो बात, CC मिलने के 2 साल तक वो बाउंड है, वो उनको मेंटेन करना होगा, जिसके एवज में वो हमसे ही पैसे वसूल है, अपने पॉकेट से एक पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। हमारा सिर्फ उनसे ये अनुरोध है कि जिस चीज के लिए आप हमसे हर महीने पैसे ले रहे हैं, वो सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही है? ओके, मैं नरेश जी को ला रहा हूँ। नरेश जी, अब इनकी जो समस्या है, ये सिर्फ सड़क की सुविधा चाहते हैं कि सही हो जाए, बाकी जो अगर वो टाउनशिप है तो टाउनशिप वाली बातों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, और अगर वो ग्रुप हाउसिंग है तो ग्रुप हाउसिंग वाली बातों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ पर आपकी सलाह क्या है एक एक्सपर्ट के तौर पे इन लोगों को? मैं इन्हें कहना चाहता हूँ, जब इनके पास इतनी बढ़िया सोल्यूशन आ चुका था RTI से, इनको ये बोल दिया कि टाउनशिप नहीं है और टाउनशिप मेंटेनेंस चार्ज बिल्डर से ले रहा है, और सुविधाएं इनके पास एक भी नहीं है, तो इनके पास तो बहुत बड़ा प्रूफ है। इनको हाई कोर्ट में तुरंत अपील करनी चाहिए। ये वेट कैसा कर रहे हैं, किस लिए वेट हो रहा है, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। तुरंत एक्शन लो, समय है अभी आपके पास। 2-4 साल जो बिल्डर निकल नहीं रहा, CC आने के बाद 2 साल के बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर बोलो ठेकेदार है, ठेकेदार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये रूल है। एक ठेकेदार सिर्फ मकान बनाने तक सीमित है, और बनाने के बाद 2 साल की गारंटी है, उसके बाद गारंटी नहीं है। लेकिन एक आम आदमी के लिए नरेश जी प्रॉब्लम ये है, एक आम आदमी के लिए वो नौकरी करे अपनी या हाई कोर्ट के चक्कर लगाए। जब बिल्डर इसके लिए क्या होता है, जो ये AO सदस्य बनते हैं, मैं तो इनको ये सलाह दूंगा, कोई सीनियर सिटीजन बुजुर्ग जो आर्मी से रिटायर हो या एयरफोर्स से रिटायर हो या कुछ भी हो, जो मतलब फोर्स से रिलेटेड हो, ज्यादा मतलब अच्छे रहते हैं इस मामले में, उनको AO अध्यक्ष बनना चाहिए और उन अध्यक्षों को फाइट करनी चाहिए। ये बहुत इजी, इनका तो बहुत इजी, मतलब ये लड़े तो तुरंत जीत जाएंगे। इन्होंने तो मतलब पा लिया, पत्र भी पा लिया, मिलता नहीं है जो इन्हें मिल गया है, RTI से मिला है। अखिलेश जी इसी पॉइंट पे मैं आता हूँ। जी अखिलेश जी, मैं इसी पॉइंट पे आता हूँ। क्या आप लोग इन बातों को लेके अथॉरिटी या जनप्रतिनिधि या इन सब को लेकर हाई कोर्ट में जाने के लिए भी कोई मन बना रहे हैं कि भाई हमारी सड़क के मुद्दे के साथ साथ ये तय करो पहले कि ये ग्रुप हाउसिंग है या टाउनशिप है? जी, हम तो सर प्लानिंग कर रहे हैं कि जितनी भी सोसाइटीज है ना, उनके जितने भी AO मेंबर्स हैं, उनसे हमने अपना एक ग्रुप बना रखा है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वही टारगेट है कि हम सब मिलके ना इस जो भी टाउनशिप को लेकर सोसाइटी को प्रॉब्लम्स है, हम सब मिलके इस लड़ाई को लड़े और सारी सुख सुविधाओं को हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। सर मैं एक बात रखना चाहता हूँ। जी बोलिए नवीन सर, मुझे एक चीज बताइए, क्या जब अथॉरिटी खुद मान रही है कि ये टाउनशिप नहीं है, ग्रुप हाउसिंग है, क्या उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? हम जो आम पब्लिक हैं, क्या हम यहाँ खड़े होके हाई कोर्ट में जाके लड़े और हर बार इस चीज को करें? आप ये बताइए, हम कॉमन मिडिल क्लास लोग हैं, आप देखिए हर प्रति व्यक्ति ने 30 से 40 लाख रुपए में एक फ्लैट खरीदा है। आपको पता है देश में न्यायालय की क्या स्थिति है और न्यायालय में केसेस की क्या स्थिति है? आप मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आपको पता है हर जगह हम देखते आ रहे हैं तारीख पे तारीख ही मिलेगी, और बिल्डर जो है, जो अपने आप को बड़ा हाथी समझ के बैठा हुआ है, उसको कुछ नहीं होना है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से चाहता हूँ कि ये जो बहरे कान हो गए, इन लोगों को सुनाई दे, ये एक्शन ले। कॉमन पब्लिक जो उनको चुनती है, जो उनके लिए ही टैक्स भरती है, चुपचाप टैक्स भर रही है, चुन रही है, वो कुछ नहीं कर रही है। मैं नवीन जी टेक्निकल बात पे तो मैं आपको शायद नहीं इस पे गाइड कर पाऊंगा,
लेकिन हमने बीते दिनों 2 केसेस देखे हैं। एक हमने सुपरटेक के मामले में देखा, जहां पे उनके 2 टावर टूटने जा रहे हैं। वो इसलिए टूटने जा रहे हैं कि कुछ लोगों ने ये हिम्मत दिखाई कि वो जो अवैध टावर बिल्डर ने अपनी मोनोपोली दिखाते हुए करा, उस पे वो केस जीते और आज वो टावर टूटने जा रहे हैं। 20 अप्रैल को पहला टावर, मतलब एक ट्रायल होगा, बाद में मई में जो है 22 मई को शायद वो टूटेंगे। दूसरा, इको विलेज 1 के मामले में भी ऐसा ही हुआ है, जहां पे बिल्डर ने जो जमीन गांव के शमशान घाट की थी उसको भी अपने अंदर ले लिया बाउंड्री में। उसको भी एक्वायर कर लिया। सर मैं उस आपकी पे बात भी से नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट सुन लीजिए, नवीन जी। जी। देखिए, जी उसमें भी लोगों ने 5-6 साल लड़ाई लड़ी है मेरे ख्याल से। जी। और हाँ, उसमें भी अब जाके वो फैसला एसडीएम ने दिया कि बिल्डर को 88 लाख रुपए की पेनल्टी देनी है और वो जमीन छोड़नी पड़ेगी। है क्या आपकी जो बात है कि हम कॉमन मैन है, हमने 30-40 लाख रुपए लगा के किया है। समस्या ये है कि देश में कानून की प्रक्रिया यही है, यहाँ पर आप पे तरस खा के तो कोई आपको कुछ देगा नहीं। अगर बात सब लोग वही है इतने सर, मतलब यही हाँ, है कि मैं 5-6 साल 7 साल केस लड़ूं, फिर उसके बाद 2 साल उसका फॉलोअप लूं। बिल्डर जो जी अभी जी विद इन महीने 2 महीने 2 साल के अंदर सब बना के 2 साल की ठेकेदारी, जैसा नरेश जी ने कहा, वो निकल जाएगा। हम सब यहीं बैठे रह जाएंगे और उसके बाद बस हमको, आपको भी पता है कि जब कोई बड़ा आदमी के साथ आप केस लड़ते हो तो आपको एक डेट मिल जाती है और उसके बाद जब तक आपका अगर जुझारूपन है आप में, आप रोड पे बैठ के सो सकते हैं, रो सकते हैं। अगर आप कॉमन मैन हैं तो देश में फिर ऐसे चलता रहेगा। तो बस नरेश जी, मतलब आपकी ये है कि आपका आप पक्ष। कितना पेशेंस लेके सर ऐसा नहीं बैठते नहीं है, नहीं नहीं, हैं और मैं समझ कितना गया आपके लड़ना है। नवीन जी, हम मुद्दे से भटक जाएंगे नहीं तो। हाँ मतलब बोलिए मैं सिर्फ नरेश ये जी। जानता हूँ कि सामने सामने दिख रहा है कि सॉल्यूशन गलत है, सर 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 उसके सर बाद सफलता के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। सर आप ऐसा बिना है, संघर्ष के सर ऐसा सफलता नहीं है। पा सकते हैं। हाँ नरेश जी। मैं जी नरेश आपने जी। मेरी एक बात तो पकड़ी, 2 साल। मैंने क्या बोला था, उस 2 साल से पहले कोई जी भी एक केस करो, अगर आपने कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी, फिर 10 साल केस चले, वो 2 साल में ही काउंट होता है। कहने का मतलब आपको केस करना ही पड़ेगा, हर हालत में करना पड़ेगा। आज मैं आपको बोल रहा हूँ, ये नहीं रिकॉर्ड हो सर, रहा है, आपकी बात बिल्कुल 20 साल सही है बाद, क्योंकि 20 से 25 साल बाद गौर सिटी में तालाब होगा, उसमें आप पानी अपने पैंट ऊपर करके आराम से जाओगे और गाड़ी नहीं चलेंगी जी आपकी गौर सिटी में। गाड़ी बाहर खड़ी होंगी आपकी सड़कों में, अंदर गाड़ी नहीं नहीं आ सर, ये पाओगे। तो अभी नहीं हो रहा है। ये हर समय होना बारिश है, की है हमारी अभी नहीं। यूनिवर्सिटी अरे की। वैसा अभी तो 30% आबादी ठीक आई है, है, आई 70% थिंक आने हम दो। लोगों को पॉइंट, मैं नरेश जी और नवीन पॉइंट जी ले रहा दोनों हूँ को मैं। रोक रहा हूँ। हम लोगों को हाँ पॉइंट से नहीं और भटकना चाहिए। मुद्दा है सुविधा का। ये एक सब्जेक्टिवल डिबेट हो जाएगी कि हमको क्यों जाना चाहिए कोर्ट में, लेकिन सोल्यूशन ये है कि आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, ताकि जो पूरी अथॉरिटी के सुविधा के लोग हैं, या फिर आप अथॉरिटी से पहली एप्लीकेशन अथॉरिटी पे लगाइए कि ये बताइए हमें कि जब आप ग्रुप हाउसिंग या जो आपका टाउनशिप है इसका क्लियर कीजिए। अगर आप, क्योंकि दोनों स्टेक होल्डर हैं, बिल्डर अगर सुन नहीं रहा है तो उसके लिए भी कोर्ट में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर अथॉरिटी नहीं सुन रही है तो उसके लिए भी आपको अथॉरिटी में एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अखिलेश जी, आप एओए में हैं, तो क्या आप बबीता जी वाली आरटीआई को लेकर आगे कुछ प्लान करेंगे अथॉरिटी से मिलने की? जी बिल्कुल बिल्कुल करेंगे हम। मेरा अभी डिस्कशन भी हुआ कुछ दिन पहले बबीता जी से। अभी जो हाँ बिल्डर हाँ को नोटिस आया है अथॉरिटी की तरफ से, हम उसका जी जवाब भी देना की प्लानिंग कर रहे हैं कि हाँ हाँ आपके नोटिस के बाद भी अभी तक यहाँ पे कोई कार्रवाई बिल्डर ने नहीं की है, जस की तस रोटे हाँ बैठे हाँ हुए। हाँ ठीक है, हाँ और आगे भी हम सोच प्लानिंग यही कर रहे हैं। अब हम आपस में अभी, चूंकि अभी 6 तारीख को अभी हमारी एओ बनी है, तो अभी हाँ हम हाँ हैंड ओवर प्रोसेस हमारा भी चल रहा है, तो हमारे इसको लेके कंसर्न है, हम इस पे आगे बैठ के भी प्लानिंग करेंगे और सबके मिलके सोसाइटी, जो गौर सिटी 2 के जितने भी अदर एवेन्यू है उनके साथ भी मिलके अभी इस अभी सोसाइटी। गौर सिटी 2 में कितनी सोसाइटी के एओए बन गए हैं? सर देखो, अगर हम बात करें तो गौर के 5 एवेन्यू है, ठीक है, हाँ और हाँ ऑलमोस्ट सब में हो गया। मतलब अगर अब सबसे लास्ट में भी 10th एवेन्यू का अभी, मतलब अभी कुछ दिन पहले, मतलब विद इन ए वीक हुआ है। अभी उनके एओ का इलेक्शन हुआ है, अब उनको भी हाँ हाँ। एओ फॉर्म हो जाएगी, तो अब लगभग मैं, सबके बन मैं गए। जी जी जी, मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ, एक मेरा सवाल था बड़ा, अभी मेरे दिमाग में आया कि जब टाउनशिप, जैसे चाहे कोई भी टाउनशिप दी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने, तो एक बार जब डिलीवर हो जाएगा तो बिल्डर तो लापरवाह हो जाएगा उसकी तरफ से, वो तो वो क्यों करेगा मेंटेनेंस? तो जी ये जी 2 साल टेक्निकली एक इशू नहीं है? नहीं नहीं, 2 साल नहीं, टाउनशिप का मतलब है नरेश जी कि टाउनशिप बिल्डर ही मेंटेन करेगा अंदर की सड़कें, राइट? वो उसके नहीं लिए सर, पैसा लेता रहेगा। नहीं, बिल्डर मेंटेन नहीं करेगा, डीलर मेंटेन नहीं करेगा, एओ मेंटेन हाँ करेगा। हाँ, उसका पूरे सोसाइटी के जो एओ होंगे वो गठित करेंगे, उन्हीं को पैसा अच्छा, आएगा। बिल्डर यहाँ से 2 साल बाद चले जाएगा, ये रूल है। जी जी जी, बिल्डर एक ओके। ठेकेदार है, मैं ठेकेदार कोई मेंटेन नहीं करता।
ठीक है, बबीता जी कुछ कहना चाह रही हैं? एक सर एक जी बबीता जी बोलना कुछ कह रही थी आप? एक मिनट अनिल जी, एक मिनट अनिल जी, हाँ बोलिए बबीता जी। इसमें एक जो पेज फंसता है वो मैं बताएं। यह टाउनशिप और जी। ग्रुप हाउसिंग का डिस्कशन तो बाद में, ये अलग मुद्दा हो जाता है। मुद्दा बस ये है कि चूंकि अभी हम जो है हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से सड़क आगे क्योंकि चलने लायक नहीं रह गई है। हम सिर्फ दबाव बनाना चाहते हैं, जो हमारा अधिकार है। हम दबाव बनाना चाहते हैं संगठन के थ्रू, मीडिया के थ्रू, जो हमारे बिल्डर्स बायर्स एसोसिएशन के लोग हैं, मित्र हैं, उनके थ्रू, बिल्डर्स पे जनप्रतिनिधि के थ्रू, कि आप चूंकि आप हमें रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारी बात पहुंचाने और हमारे लिए काम करने के लिए ही हैं आप यहाँ पे। तो हम वो अधिकार चाहते हैं उनसे, इसीलिए हम ये दबाव बात करना चाह रहे हैं। पत्र के थ्रू हम अथॉरिटी से भी कांटेक्ट कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, उनसे भी उनके तरफ से आ रहे हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि सरकारी प्रक्रिया है, समय लगता है। लेकिन अभी नहीं बबीता जी इसमें इशू ये है, देखिए मैं आपका रोक रहा हूँ। जब आप सिर्फ छोटे शॉर्ट टर्म गेन के लिए बात करते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म गेन खो देते हैं, ठीक है ना। यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप सिर्फ एक सड़क का इशू लेके बैठ गए, जिसके चलते जो है बाकी चीजों पे आपका ध्यान नहीं है। और बिल्डर भी यही चाहता होगा कि आप लास्ट में जो है सड़क पे राजी खुशी सही हो जाएं और बाकी चीजों पे डाइवर्ट हो जाएं। अनिल जी आप कुछ कह रहे थे अभी? सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे GC2 हमारा जो है, GC2 में हमारे 3 गेट हैं जी, और 3 गेट में एक गेट पे उनका गौर का खुद का स्कूल है जहाँ पे बच्चे हैं ना। हमको उस बच्चों के स्कूल भी है, उसके लिए भी हमारे पास वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं है उस गेट पे भी। बाकी इन दोनों पे भी गार्ड अच्छे से काम नहीं करते ना, और ना ही हमारे पास लाइट की फैसिलिटी है इस पूरे गौर सिटी के रोड पे। केवल रोड खराब होने से नहीं है, ना लाइट की भी सुविधा नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। और अगर ये 2 साल बाद छोड़ के चले भी जाएंगे, तो जो सोसाइटियां अदर देन गौर हैं, जो अलग अलग इन्होंने बिल्डर को दे रखी है, उनके साथ कोलैबोरेशन कैसे होगा, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। इतना आसान नहीं है। मैं नरेश जी को लाऊंगा इसमें। नरेश जी आपको क्या लग रहा है? सर देखो, पहली बात तो स्कूल इनका अपना है, ये गौर का नहीं है। अगर ये टाउनशिप भी है तो वो भी गौर की नहीं है, स्कूल है तो स्कूल भी गौर का नहीं है, क्लब भी गौर का नहीं है, स्टेडियम भी गौर का नहीं है। ये इन्हीं का है, ये खुद डिवाइड हो चुके हैं सोसाइटियों में अलग, जबकि सब कुछ इन्हीं का है। और गौर अपने पास नाम पे रख नहीं सकता। कल गौर देखना बेच के चले जाएगा, स्टेडियम भी स्कूल भी, क्योंकि गौर का कुछ है ही नहीं। वो एक ठेकेदार है, वो बेच देगा। जबकि कायदे से स्कूल भी इनका है, वो सुविधाएं हैं, सुविधाओं को ये ले सकते हैं। ये मैं डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, इसे पढ़ लीजिए। अपार्टमेंट है, कोई बिल्डर बाय एग्रीमेंट पढ़ लीजिए, और बिल्डर का जो बैलॉज है आपका अथॉरिटी का, वो पढ़ लीजिए। ये सुविधाएं हैं, ये सुविधाएं आपके लिए दी गई हैं। ये जमीन फ्री में दी गई है, पैसे नहीं लिए इनसे। 10,000 रुपए गज की जमीन है, जिसे मतलब आपके हिसाब से जो गौड़ का स्कूल है, ये गौड़ सिटी 2 के सारे बायर्स गौड़ सिटी 1 एंड गौड़ सिटी 2 के सब सदस्यों का है, सबका है, मिलके है ये। यहाँ तक कि गवर्नर तो सड़क भी घेर ली जो गवर्नमेंट की। आप तो एक नया विवाद और जन्म दे रहे हैं कि इनकी लड़ाई और खड़ी हो जाए कि पहले ये स्कूल को कब्जा करेंगे। ये तो इनका कागज बोल रहा है अथॉरिटी का। मैं क्या जो नोएडा में महागुन मॉडर्न सोसाइटी में एक इशू चल रहा है, सेम है, वहां भी यही है कि उन्होंने बिल्डर ने जो स्कूल बनाया हुआ है, उन्होंने कहा ये हमारा है। बिल्कुल तो सेम है। जी कुछ कह रही थी बबीता जी आप? जी मैं यही कहना चाहती थी कि GC1 में इसी तरह से, चूंकि वो टाउनशिप है वहां पे GC1 में, तो वहां पे एक चिल्ड्रंस स्कूल बनना है, प्ले स्कूल बनना है, जिसके लिए उसने मैप जो है लेआउट अथॉरिटी से पास कराया हुआ है, लेकिन उसको बनाया नहीं। वहां के लोगों ने लड़ाई लड़ी और आज की डेट में उसमें प्रक्रिया शुरू हो गई है। GC2 पे जब आते हैं तो चूंकि इसका मॉडिफिकेशन हो गया है, जो टाउनशिप से इन्होंने ग्रुप हाउसिंग में कराया, तो काफी चीजें जो है इसमें से कट आउट हो गई हैं। तो उसमें इसके लिए इसमें ये चीजें जो है, हम तो फिलहाल भाई आप स्कूल रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो चाहिए। नहीं आप अपने अधिकारों को छोड़ रहे हैं ना। मैं यही मेरा पॉइंट यही आया था कि बिल्डर बेसिकली क्या चाह रहा है कि सड़क के मुद्दे पे आप लगे रहे हैं, क्योंकि आपका जो फोकस है वो शॉर्ट टर्म है, राइट। जैसे आपके साथ नवीन जी ने कहा कि मैंने एक मिनट जैसे नवीन जी ने कहा कि मैं तो एक कॉमन आदमी हूं, मैं कहां तक लड़ाई लड़ूंगा। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, ये यहीं पे हैं कि जब तक आपका गोल जो है सिर्फ सुविधा पे रहेगा कि कोई हमारे लिए काम करता रहे, यहां जब तक आप कंट्रोल हाथ में नहीं लेंगे, क्योंकि ये समस्या रोज आएगी। आज एक सड़क खराब है, कल को दूसरी खराब होगी। सड़क कोई एक वन टाइम बनने की स्थिति तो है नहीं, और सिस्टम ऐसे ही काम करेगा, अथॉरिटियां ऐसे ही काम करेंगे, अधिकारी आते रहेंगे जाते रहेंगे, जनप्रतिनिधि भी आते रहेंगे जाते रहेंगे, सरकारें बदलती रहेंगी। तो आप लोगों को सड़क की समस्या की जगह उसका मेन कॉज पकड़ना पड़ेगा कि सड़क उसका सिर्फ एक पार्ट है। आप लोगों को संयुक्त रूप से पहले
अथॉरिटी को कंसर्न करना पड़ेगा कि आप हमारी बातें तय कीजिए, या तो इसका ग्रुप हाउसिंग में निर्णय दीजिए तो आप संभालेंगे, और अगर टाउनशिप में दे रहे हैं तो हमको बताइए, तो आपको अपने प्रक्रिया जो सुपर एओए बनेगी आप लोगों की, या एक सिंगल एओए बनेगी, उस पे फोकस करना शुरू कीजिए, क्योंकि बिल्डर चाहता यही है कि आप एओए खेलते रहें और उसके 8-10 साल निकल जाएं। तो जो सड़क है वो डिवाइड एंड रूल, ये हाँ, डिवाइड और रूल की फॉर्मूला बात आप एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी। तो वो जो आप लोगों का फोकस है ना कि सिर्फ सड़क बन जाए, आपको थोड़ा सा उससे ऊपर सोचना पड़ेगा। जब तक आप एक होकर आगे की लंबी लड़ाई के लिए खड़े नहीं होंगे, तब तक ये समस्याएं सॉल्व नहीं होंगी। मैं इसी नोट पर आज इसको पूरे डिस्कशन को समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि टाइम अब पूरा हो रहा है, और मेरी कोशिश रहेगी कि हम इस मुद्दे पे आगे भी आपसे फॉलोअप लें 2 महीने में, 3 महीने में, कि आपका क्या हुआ। लेकिन आप लोग अगर सिर्फ सड़क के मुद्दे की जगह पहले पॉइंट बाय पॉइंट टेक्निकल और लीगल तौर पे अथॉरिटी, जनप्रतिनिधि, कोर्ट और बिल्डर चारों पर अपना फोकस करेंगे, तो शायद आपकी समस्याएं ज्यादा जल्दी सॉल्व होंगी। क्योंकि ये मुद्दा भावनात्मक नहीं है, और ना ही इसमें ये है कि कोई आपको ये मान के कि आप कॉमन मैन है आपको सुविधा दे देगा। क्योंकि अगर कॉमन मैन मान के सुविधा देनी होती तो शायद इस ग्रेटर नोएडा वेस्ट में इतनी समस्याएं नहीं होती। ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट बना ही अधिकारियों और बिल्डरों के एक गठजोड़ से है, जिसमें लैंड यूज चेंज करके रातों रात एक बहुत बड़ा शहर बसा दिया गया, और लोगों के सपने बेचे गए, और अब जो है ये समस्याएं आ रही हैं। ये कुछ कह रहे थे नवीन जी आप? 10 सेकंड सर, मैं कह रहा हूँ यूपी का टैक्स बाउल है नोएडा, सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन नोएडा से आता है। ग्रुप हाउसिंग एक इंडिविजुअल इतना टैक्स दे रहा है, इसके बाद अपने अधिकारों के लिए भी स्वयं लड़े। और नहीं सर, लड़ना तो अपने नहीं नवीन जी देखिए, नहीं यूपी का टैक्स बॉल नोएडा है, मगर उससे आपके अधिकार लड़ने की लड़ाई खत्म नहीं हो जाती है। अपने अधिकार के लिए आपको ही लड़ना पड़ेगा। वही है, गूंज करनी पड़ेगी। हम एक आदर्श सिस्टम में अभी तक नहीं है। बीते 10-15 साल की सरकारों ने जो बोया है वो हमको काटना है, क्योंकि हम हैं एंड यूजर, और उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं इस पूरे डिस्कशन को आज क्लोज कर रहा हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, नए लोगों के साथ। आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं लोकल, स्थानीय, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में, आप हमें भेज सकते हैं। हम लोग उन पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के साथ कि उसमें क्या हो सकता है। आप सभी लोगों का धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार जी।